दोस्तों, आज भी आते हैं वो इस किले पर। कई लोगों का दावा है उन्होंने देखा है अश्वत्थामा। मंदिर में सुबह अपने आप ही चढ़ा मिलता है, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई कहानियां हैं जो बेहद ही दिलचस्प हैं, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान करने वाली कहानी एक ऐसे वीर की है जो आज भी अजर अमर है और एक श्राप के कारण आज भी जिंदा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी वे पृथ्वी पर भटक रहे हैं। वो यहीं वास कर रहे हैं। कलयुग में कई लोगों ने दावा किया है अश्वत्थामा के देखे जाने की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ पर रोज भगवान शिव के मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा के लिए आते हैं। हम आपको बता दें कि अश्वत्थामा को मिले श्राप और असीरगढ़ से जुड़ी कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य जब कौरवों के सेनापति बने तो उन्होंने पांडवों की सेना में बड़ी तबाही मचाई। पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य से निपटने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में सिर्फ युधिष्ठिर को कूटनीति से काम लेने का सुझाव दिया भगवान श्री कृष्ण ने। दरअसल एक दिन युद्ध के बीच पांडवों की तरफ से ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि अश्वत्थामा मारा गया, उन्हें पहले तो इस सूचना पर विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर से इस बात के बारे में पूछने की ठानी, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से इस बारे में जरूर पूछताछ करेंगे, इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई थी कि अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फैलाने से पहले भीम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेगा। और भीम ने ठीक ऐसा ही किया। ऐसे में जब गुरु द्रोण युधिष्ठिर के पास आकर पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु दोस्तों, यह गुरु द्रोणाचार्य को नहीं पता चला कि जो मारा गया वह मानव है या हाथी। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का जो पहला वाक्य सुना तो उसी से वे वियोग में चले गए। उन्होंने पूरा वाक्य सुना ही नहीं। पहला वाक्य सुनते ही उन्होंने अपना हथियार रख दिया। यही मौका पांडवों के पास था और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सर तुरंत धड़ से अलग कर दिया। निहत्ते गुरु द्रोणाचार्य मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मौत के कगार पर था तो उसने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने इसके बाद धोखेबाजी से रात को पांडवों के शिविर में जाकर चुपचाप रातों रात पांडवों के 5 पुत्र के सिरों को काटकर दुर्योधन के पास ले आया। अश्वत्थामा को उस समय लगा कि उसने पांडवों को मारा। हालांकि जब उसने देखा कि यह पांडव नहीं बल्कि पांडवों के पुत्र हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। परंतु गुरु द्रोण की मृत्यु से वे विचलित हो चुके थे। इसीलिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और फिर खुद जाकर छुप गए। श्री कृष्ण ने इसके बाद अश्वत्थामा को खोजा और उनके माथे से मणि निकाल ली और उस मणि की मदद से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को वापस जीवन दिया और अश्वत्थामा को गुस्से में यह श्राप दे डाला कि वह युगों युगों तक धरती पर भटकते रहेंगे। दोस्तों, आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले का संबंध दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ अश्वत्थामा आज भी देखे जाते हैं। बड़ा ही दिलचस्प है और रहस्यमयी है यह जगह।
दोस्तों, यह जगह खांडव जिले के पास है, जो महाभारत के समय खंडवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी किले में स्थित शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रोज अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में सुबह सुबह हर रोज शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। इस शिव मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कई स्थानीय एवं बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उनसे अश्वत्थामा ने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा था। कई बुजुर्ग तो यहाँ तक यह भी कहते हैं कि जो भी अश्वत्थामा को उनके असली रूप में देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।